स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए लाया हूँ बीपीसीजी 176 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या फिर हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे रहे हैं या हिंदी मीडियम में दे रहे हैं, आप दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये नहीं सोचेगा सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए या फिर इंग्लिश में या फिर सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए, है ना। तो आप दोनों के लिए है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम दिखेंगे और सभी क्वेश्चन अगर सही से अगर बना लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपको 70 प्लस यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपने सभी क्वेश्चन कर लिया तो यानी 70 प्लस अच्छे से ही मार्क्स मिलेंगे। अगर अच्छा से लिखने पर बात है, आप किस तरह से लिखते हैं नहीं लिखते हैं। बाकी ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। और ये क्वेश्चन जो बनाया गया है दिसंबर एग्जाम में 2025 के लिए, फिर जून में अगर जून 26 में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। जून वाले स्टूडेंट के लिए और दिसंबर वाले दोनों वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी तो दिसंबर 2025 का एग्जाम होने वाला है, जून 2026 का जो एग्जाम होने आने वाले समय में होगा, आप दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है और दोनों के लिए बहुत अच्छे से बनाया गया है। और देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक पैटर्न दिखा देता हूँ। ये एग्जाम किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस तरह का पैटर्न है, कितने मार्क्स किसमें मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन 2024 का। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपका बीपीसीजी 176 का और ये क्वेश्चन है दिसंबर 2024 का, जस्ट पिछले साल का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं आपका टाइटल है साइकोलॉजी ऑफ जेंडर। क्या है? साइकोलॉजी ऑफ जेंडर। आपका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट 3 घंटे का एग्जाम होगा। अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे वो 100 मिलेंगे, ये ध्यान रखना। टोटल 5 प्रश्न का आपको क्या करना है, जवाब देना है। 2 सेक्शन में आपका क्वेश्चन दिया गया रहेगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो दिया जाएगा 2 सेक्शन में दिया जाएगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी से दोनों से टोटल से खंड खंड ये सेक्शन 1 सेक्शन 2, है ना, दोनों पार्ट से आपको दो दो क्वेश्चन, कम से कम दो दो क्वेश्चन करने होंगे। टोटल 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर सेक्शन ए में आपने 2 क्वेश्चन बनाया तो सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन बनाने होंगे। सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन बनाने होंगे ताकि 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। जितने भी एक क्वेश्चन 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, जैसे सेक्शन 1 में है, ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 400 वर्ड्स लिखने होंगे, मतलब 4 पेज आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा गया। सेक्शन ए में आपका सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस द क्वांटिटेटिव मेथड्स इन जेंडर रिसर्च। जेंडर शोध में मात्रात्मक विधियों पर चर्चा कीजिए। 20 मार्क्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट आर जेंडर स्टेरियोटाइप्स, एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप्स, गिविंग एग्जांपल ऑफ रीच। जेंडर रूढ़ियां क्या है, जेंडर रूढ़ियां के विभिन्न घटकों की व्याख्या कीजिए और प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। ये भी आपके 20 मार्क्स के पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्स, जनरल एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, डिस्कस जेंडर सोशलाइजेशन, सिटिंग सुइटेबल रिसर्च। लिंग, जेंडर और यौन अभिविन्यास के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त शोध की सहायता से लिंग समाजीकरण पर चर्चा कीजिए। ये भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द evolutionary approach to जेंडर। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम वाले देखिए आप लोग, जेंडर के विकासवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। 20 मार्क्स क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स आपका आता है सेक्शन सेकेंड, है ना, सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में 5 नंबर में पहला प्रश्न, सेक्शन 2 का पहला प्रश्न 5 नंबर है। यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एनी 2 थ्योरीज फ्रॉम द कॉग्निटिव अप्रोच दैट डिस्क्राइब जेंडर डिफरेंसेस। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से किन्हीं 2 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए जो जेंडर भिन्नता का वर्णन करते हैं। 20 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है स्टूडेंट्स, डिस्कस थ्योरीज ऑफ सेक्स जेंडर रिलेटेड डिफरेंसेस। 20 मार्क्स के। लिंग, जेंडर से संबंधित मतभेदों के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। ये भी आपके वही 20 मार्क्स के। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में है आपका, देखिए, एक्सप्लेन जेंडर डिफरेंसेस इन नॉन वर्बल बिहेवियर। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। और हिंदी में देखिए आप, गैर मौखिक व्यवहार में जेंडर भिन्नता की व्याख्या कीजिए। 20 मार्क्स के। डिस्कस द साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी।
एलजीबीटी समुदाय के मनो सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। ये टोटल 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको केवल 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। जो आपको अच्छा लगे 5 क्वेश्चन का आपको जवाब दे देना है। दोनों सेक्शन में, एक सेक्शन में कम से कम 2 क्वेश्चन बनाने हैं और दोनों सेक्शन से आपको टोटल 5 क्वेश्चन बनाने होंगे। चलिए हम स्टूडेंट्स अब हम लोग मोस्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स आपका पहला प्रश्न है, देखिए आपके सामने आत्म संप्रत्यय क्या है? आत्म मूल्यांकन यानी सेल्फ एवोल्यूशन और विनियमन रेगुलेशन में लिंग भेद पर चर्चा कीजिए। इंग्लिश में बोला जाए तो व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल, इलुसिडेट जेंडर डिफरेंसेस इन सेल्फ एवोल्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखिए, मोस्ट क्वेश्चन सामाजिक कारकों में लैंगिक अंतर पर चर्चा कीजिए जो स्वास्थ्य में असमानताओं का कारण बनते हैं। Discuss the sex differences in social factors that cause disparities in health. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गैर मौखिक व्यवहार में लिंग भेद की क्या कीजिए व्याख्या। इलुसिडेट जेंडर डिफरेंसेस इन नॉन वर्बल बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है मित्रता को परिभाषित कीजिए। बचपन से लेकर किशोरावस्था तक मित्रता का वर्णन कीजिए। डिफाइन फ्रेंडशिप, एक्सप्लेन फ्रेंडशिप फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलसेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है लिंग और जेंडर के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उचित उदाहरण देते हुए जेंडर समाजीकरण की व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में देखिए, डिफरेंसेस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, एक्सप्लेन जेंडर सोशलाइजेशन सेटिंग, एप्रोप्रिएट एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, भारतीय संदर्भ में कार्यस्थल पर जेंडर मुद्दों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश में देखिए, डिस्कस जेंडर इश्यूज एट द वर्क प्लेस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है स्टूडेंट, जेंडर स्कीमा सिद्धांत के संदर्भ में जेंडर विकास की क्या कीजिए व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में देखिए, एक्सप्लेन जेंडर डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर स्कीमा थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, मोस्ट क्वेश्चन, लिंग, जेंडर और यौन अभिविन्यास के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त शोध की सहायता से लिंग समाजीकरण पर चर्चा कीजिए। इंग्लिश में देखिए, डिफरेंशियस बिटवीन सेक्स, जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिस्कस जेंडर सोशलाइजेशन सेटिंग सुइटेबल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जेंडर के विकासवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में देखिए इसको, एक्सप्लेन द इवोल्यूशनरी अप्रोच टू जेंडर। आप लोग जल्दी से लिखिए और जल्दी प्रिपरेशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, मोस्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से किन्हीं दो सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए जो भिन्नता पर जो जेंडर भिन्नता का वर्णन करते हैं। एक्सप्लेन एनी टू थ्योरीज फ्रॉम द cognitive approach that describe gender differences। टोटल देखिए आपके लिए मैंने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सजेस्ट किया है। 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं और इनमें से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। सो आप जल्दी से 10 क्वेश्चन कर लीजिए और आप पूरी तरह से कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएंगे एग्जाम के लिए। और देखिए अगर सही से आप लिखेंगे तो 70 प्लस ही नंबर आएंगे, 80 85 इस तरह से 70 प्लस ही नंबर आएंगे और अच्छे से आप प्रिपरेशन करके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी कोड है अपना कोड कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। जनरल प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।